नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा बहुपद लेते हैं। और चौथा बहुपद दिया है कि 4u² प्लस 8u। इसकी हम व्यापक बहुपद से तुलना कर लेते हैं। व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो अपने पास गुणांक प्राप्त होंगे, जहां गुणांक कौन से प्राप्त हो जाएंगे। a बराबर a के स्थान पर है 4, b के स्थान पर आ जाएगा 8। अब चूंकि यहां c वाला पद दिया नहीं है, इसलिए c का मान हमें 0 रखना पड़ेगा। c बराबर 0। तो अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्य होने के लिए बहुपद के शून्य होने के लिए क्योंकि px बराबर हो जाएगा 0, यानी इसलिए जो बहुपद है 4u² प्लस 8u बराबर 0। वही प्रक्रिया इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकलेगा? 4u कॉमन निकल जाएगा। तो 4 हम ऐसा लिखते हैं, 4u कॉमन निकल जाएगा। तो यहां बचेगा 4u और 4 दूनी 8 धन 2 बराबर 0। 4u यानी 4 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ 4u नहीं बचेगा, यहाँ केवल u बचेगा। यहाँ बच जाएगा u धन 2। देखिए 4u² और 4u गुणा करेंगे तो 8u। ठीक, तो 4u सॉरी ये u प्लस 2 बचेगा। अब इसके बाद में आप देख रहे हो कि इस राशि का गुणनफल और इस राशि का गुणनफल बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? u बराबर 0/4 या u बराबर ऋण 2। तो 4 का जब भाग देंगे, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 शून्य 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 आ जाएगा। तो ये u बराबर आ जाएगा 0 या u बराबर आ जाएगा ऋण 2। अतः अल्फा और बीटा के मान शून्य अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर ऋण 2। अब चूंकि गुणांकों की बात करें, गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंधों की जांच। संबंधों की जांच करें अपन। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो शून्यकों का योगफल। तो चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी कि इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा का हम मान यदि रख देते हैं तो क्या आएगा, अल्फा का मान आ गया अपने पास 0
धन बीटा का मान कितना आ गया, ऋण 2। यहाँ मान रखिए ऋण बी में बी का मान कितना है अपने पास में, ऋण 8, सॉरी 8। तो ऋण और बी का मान है 8 और ए का मान कितना है अपने पास में 4। ठीक है, जोड़े इनको तो ये आ जाता है ऋण 2 बराबर 4 एकम 4, और ये 2 बार कर दिया तो ये भी आएगा ऋण 2। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से शून्यकों का योगफल, पुनः शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है सी अपान ए, है ना। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा सी अपान ए। इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो जाएगा 0 इंटू बीटा का मान आ जाएगा ऋण 2। ऐसा मान रखना है एक के बाद एक, जैसा स्थिति है उस तरह से मान रखना है। सी का मान कितना आएगा, गुणांक अपने पास सी का मान है 0 और ए का मान है 4। गुणा करें, अब 0 गुणा ऋण 0 में होगा तो ऋण 2 में होगा तो 0 ही आ जाएगा, और 4 का भाग इसमें देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पक्ष यहाँ भी 0 आ गए। अतः हम कह सकते हैं, अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस तरह से अपने को सिद्ध करना है कि उनके बीच जो संबंध स्थापित हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये गुणांक कहलाते हैं, गुणांकों का मान रख दिए, शून्य कहलाते हैं। तो इधर ही बराबर आ गया, यहाँ गुणांक गुणनफल की स्थिति में भी बराबर आ गया। तो छात्रों, आपको ये प्रश्न 1 का चौथा जो बहुपद है, इसके हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच शून्य ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हुए उनके संबंधों की जांच किया और आपको बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद।